बाउल में डाल रहे हैं कश्मीरी रेड चिली, अब हम डाल रहे हैं जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक अच्छी सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये पेस्ट हम इसीलिए बना रहे हैं कि हम इस मिश्रण को डायरेक्टली पनीर में डालते हैं तो वो एक ही जगह पे चिपक जाता है, सारे पनीर अच्छे से कोट नहीं होते। ये हमारा पेस्ट एकदम रेडी है। अब हमने ये बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स रख देंगे। मैंने ऐसे बड़े बड़े काटे हैं, आप अपने मनपसंद शेप में उसको काट सकते हो। मैं अभी थोड़े पनीर के क्यूब मिला रही हूँ। अब हम उसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे ताकि पनीर अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर के साथ कोट हो जाए, क्योंकि अगर हम चम्मच से करेंगे तो ये टूट जाएंगे क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट है। अब हम दूसरे क्यूब्स भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम ऊपर से थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डस्ट करते हैं। अब अच्छे से वापस टोस्ट कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से उसको कोट कर लिया। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जैसा राइस फ्लावर ऐड करेंगे, जैसे कि हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था कश्मीरी रेड चिली और गार्लिक, अदरक और लहसुन का, वो हम मिला देंगे। हमें पूरा पेस्ट इसके अंदर डाल देना है और फिर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। देखो ये मैंने पूरा पेस्ट अंदर डाल दिया। अब मैं अपने हाथों की मदद से हल्के से ये पूरा उसको मिक्स कर लूँगी ताकि हर एक पनीर में अच्छे से कोट हो पाए। इससे जो पनीर के अंदर जो फ्लेवर आती है वो बहुत अच्छी आती है। जब हम खाते हैं तब हमें टेस्ट अच्छा लगता है, वरना सिर्फ अकेले पनीर का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता। ये अगर स्पाइसेस इसके साथ मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर इस स्टेज पे अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, इसीलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। इसको बहुत जेंटली हैंडल करें क्योंकि नहीं तो पनीर के पीसेस टूट जाएंगे। और हमें पनीर को बहुत ज़्यादा भी कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर से कोट नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत थिक परत बन जाती है। बस इतना ठीक है इसके लिए ताकि वो पनीर का टेस्ट हमें आए। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये सारे पनीर कोट हो गए हैं। अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। तेल एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए ताकि जब हम पनीर अंदर डालें तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो, क्योंकि पनीर को हाई टेम्परेचर पे हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर पनीर के पीसेस डाल रही हूँ।
एक साथ बहुत सारे पीसेस नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े से पीसेस डालने हैं ताकि वो एक साथ चिपक ना जाए। और उसको बिल्कुल हिलाना नहीं। अब हम थोड़ा पनीर को चेक कर लेंगे और अच्छे से टर्न भी कर लेंगे। देखो अब ये सारे पनीर अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके भी नहीं हैं और अच्छे से सभी तरह से गोल्डन। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि गोल्डन ना हो जाए। अभी हम चेक कर लेंगे, हमारे ये पनीर भी हो गए हैं। हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। इसको इसी तरह गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करें ताकि जब आप ग्रेवी में डालते हो तो ये क्रिस्पी रहे अच्छे से। ये हमने सारे बाउल में निकाल लिए हैं। अब हमने नॉनस्टिक पैन ले लिया है और उसमें हमने 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक। अब हम डाल रहे हैं लहसुन, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ बिकॉज़ ये चिली पनीर है तो इसमें लाल सूखी वाली मिर्ची ली है और थोड़े से धनिया के डंठल ले लिए है मैंने। अब हम इसको अच्छे से हाई हीट पे सौटे कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जब हमारी सॉस पकेगी तो इसके साथ ये अच्छे से भूनेंगे। बस हमें थोड़ा सा सौटे करना है। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा रख सकते हो। हमें तीखा पसंद है इसीलिए मैंने ये चिली ज़्यादा डाली है। ये हमारा अदरक और ये सब पूरा सौते हो गया है। अभी मैं इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल रही हूँ और इसी स्टेज पे मैं अब प्याज डाल रही हूँ। मैंने ऐसे डाइस कर लिए थे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने डाइस किए हुए कैप्सिकम इसमें डाल लूँगी। अब मैंने जो हरा प्याज आता है उसके जो वाइट पोर्शन है वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसके बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल का क्रंच जो आता है चिली पनीर में वो अच्छा लगता है, इसलिए वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसमें जब सोया सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है तो उस हिसाब से थोड़ा सा नमक डालें। अब हम उसको मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज पे मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। एक चम्मच में चिली सॉस डाल रही हूँ, रेड चिली सॉस। और 2 चम्मच में डाल रही हूँ टोमेटो केचप। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये स्टेज पे अपने मुताबिक कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। अब हमने इसमें सारे सॉसेस ऐड कर लिए हैं तो अब इसको थोड़ा सा सेमी थिकनेस देने के लिए हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना रहे हैं। हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं
पतला सा पेस्ट बनाकर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। ये हमारी कॉर्नफ्लावर की स्लरी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कॉर्नफ्लावर डाला ये थिक होने लगा। हमें ऐसा ही सेमी थिक ग्रेवी चाहिए हमारे चिली पनीर के लिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप पानी का पोर्शन ज़्यादा करके फिर उसमें स्लरी डालें तो आपकी ग्रेवी थोड़ी पतली और ज़्यादा बन जाएगी। अब ये हमारा सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें हमारे पनीर के पीसेस ऐड करेंगे, बट पनीर के पीसेस ऐड करने से पहले हम हमारा गैस बंद कर देते हैं। अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और मैंने ये गैस बंद कर दिया है ताकि जब हम हमारा पनीर डालें तो वो क्रिस्पी रहे। अब मैं अपना जो फ्राई किया हुआ पनीर है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसको अभी साइड में निकाल लेते हैं। हरा प्याज डाल रहे हैं गार्निश के लिए। हरे प्याज का टेस्ट चाइनीज़ आइटम में अच्छा लगता है, जैसे चिली पनीर हो गया उसमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है और आप जब बनाते हो तो आप पहले से ग्रेवी बना के रख लीजिए और जब आप डिनर या खाना खाने बैठो तब उसमें पनीर ऐड करो तो वो बहुत क्रिस्पी रहता है। ये हमारा चिली पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली को सरप्राइज कीजिए। थैंक यू।